नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंडिया स्टडी में। तो इसके पहले दोस्तों हम साधारण ब्याज के कुछ नियम और सूत्रों के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं पिछले वाले वीडियो में। तो आइए उसी से संबंधित इसमें हम कुछ सवाल को पढ़ेंगे कि उससे संबंधित हम सवालों को कैसे हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला सवाल क्या है दोस्तों। पहला सवाल दिया गया है दोस्तों कि ₹988 की राशि पर 18% वार्षिक यानी कि साल भर, वार्षिक मतलब 1 वर्ष होता है दोस्तों, यानी कि 18% साल भर के लिए दिया है ये ₹988, और 18% के वार्षिक ब्याज से मतलब साल भर का 18% वो वार्षिक ब्याज ले रहा है। इस पे दर से 5 वर्ष के अंत में कितना साधारण ब्याज होगा, यानी कि 1 वर्ष का 18% के दर से ब्याज ले रहा है दोस्तों, और 5 वर्ष के अंत में पूछा, यानी कि 5 वर्ष बाद ये जो मूलधन है दोस्तों, ये मूलधन है इतना राशि पर 18% वार्षिक दर से 5 वर्ष के अंत में कितना साधारण ब्याज होगा दोस्तों। ये हमारा मूलधन दे के रखा हुआ है दोस्तों, क्योंकि इसी राशि पे 18% के दर से 5 वर्ष का हमको साधारण ब्याज निकालना है कि 5 वर्ष के बाद कितना साधारण ब्याज होगा दोस्तों। तो ये मूलधन हो जाएगा। तो आइए हम लिख लेते हैं पहले, मूलधन बराबर दोस्तों हमारा सवाल में दे के रखा हुआ है 988 रुपये, और दर दे के रखा हुआ है दोस्तों, दर बराबर 18% वार्षिक दर है दोस्तों। तो 18% वार्षिक हम लिख लेंगे, यानी 1 साल का 18% दर है। और दोस्तों यहाँ पे 5 वर्ष दिया हुआ है समय, तो लिख लेंगे समय बराबर 5 वर्ष। दोस्तों ये सवाल में दिया हुआ है, पूछा क्या है कि 5 वर्ष के अंत में, यानी कि 5 वर्ष के बाद दोस्तों कितना साधारण ब्याज होगा इस राशि पर 18% वार्षिक दर से। तो साधारण ब्याज पूछा है दोस्तों कितना होगा। दोस्तों हम पिछले वीडियो में साधारण ब्याज का फार्मूला पढ़ चुके हैं। साधारण ब्याज बराबर दोस्तों होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय दोस्तों, और बटे में 100 होता है। ये दोस्तों साधारण ब्याज का फार्मूला होता है। तो आइए दोस्तों इसी फार्मूले पे रखते हैं। तो यहाँ पे रुपए लिख लेंगे, क्योंकि जो आएगा वो हमारा रुपए में आएगा दोस्तों साधारण ब्याज। तो हमको साधारण ब्याज निकालना है, कितना आएगा। तो मूलधन पहले, तो मूलधन हम लिखेंगे। तो मूलधन हमारा क्या मान है 988, सवाल में दिया गया है मूलधन। तो मूलधन की जगह हम 988 दोस्तों इस मूलधन के जगह में आप रख दिए। फिर बीच में गुणा है, गुणा हम लगा दिए। दर कितना है दोस्तों 18% है, तो 18 हम लिख दिए यहाँ पे। फिर गुणा है, फिर गुणा लगा दिए। समय कितना दिया है दोस्तों 5 वर्ष है, तो 5 लिख दिए। अब बटे में 100 है दोस्तों, यानी बटे में हम ऐसे 100 कर देंगे, कोष्टक बंद। तो अब इसको यहाँ सॉल्व करेंगे दोस्तों, देखिए क्या आएगा। यहाँ पे साधारण ब्याज बराबर दोस्तों इन तीनों को हम गुणा करेंगे। पहले देखिए ये काट देते हैं, इनको कैसे हम काटेंगे। तो चलिए दोस्तों देखिए कैसे काटेंगे इसको हम यहाँ पे काट सकते हैं दोस्तों। 5 से ये 100 काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 दूना 10, 20 होगा दोस्तों यहाँ पे। फिर इस 20 से इस 18 को काटेंगे, तो देखिए 2 से इसको काट देंगे तो 2 9 18 हो जाएगा दोस्तों, और ये 2 दहा में 20 हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए किससे कौन कर सकता है, इस 10 से इसको हम काट सकते हैं। 2 से इन दोनों को काटेंगे, देखिए तो 2 पंजे 10, और इसको 2 चौका 8, एक बचेगा यहाँ आएगा, 2 9 18 हो जाएगा, फिर 2 चौका 8, यानी कि ऊपर बचा है 400, ऊपर बचा है दोस्तों हमारा 494। तो जब दोस्तों हम 494 में
494 में दोस्तों जब हम 9 से गुणा करेंगे तो देखिए क्या होगा। 9 चौका 36 का 6 हासिल 3 बचेगा दोस्तों। 9 9 81 और हासिल 3 हो जाएगा। 84 का 4 हासिल 8 हो जाएगा। 9 चौका 36 और 36 8 44 हो जाएगा दोस्तों। यानी कि ऊपर इतना हो जाएगा और बटे में ये बटा कर दिए और बटे में 5 बचा दोस्तों, तो यहाँ पे 5 हम लिख देंगे। और दोस्तों जब इस 5 का हम इसमें भाग दे देंगे तो हमारा आएगा रुपये 889.20। दोस्तों ये हमारा साधारण ब्याज आ गया, यानी कि इतनी राशि का 18% के वार्षिक दर से 5 वर्ष का साधारण 5 वर्ष बाद जो है साधारण ब्याज दोस्तों हमारा 889.20 रुपये आ जाएगा। चलिए दोस्तों, तो अगले सवाल की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, देखेंगे उसे कैसे हल करेंगे। दूसरे सवाल में भी देखिए दोस्तों, एक व्यक्ति ने 8,500 रुपये साधारण ब्याज पर लिया है उधार किसी से। 9% वार्षिक दर से उधार लिया है 8,500 रुपये। एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पे उधार लिया है 9% वार्षिक दर से, और 2/1/2 वर्ष के अंत में उसे कितना धन वापस करना होगा। तो देखिए इसमें क्या दिया है दोस्तों, मूलधन दे दिया है कि कितना उधार लिया है। तो आइए पहले हम लिख लेते हैं। मूलधन बराबर दोस्तों दे के रखा हुआ है सवाल में 8,500। दर दिया हुआ है दोस्तों 9% वार्षिक है। दर बराबर 9% वार्षिक दर है दोस्तों, साल भर का है। और समय दोस्तों दिया हुआ है, देखिए समय बराबर दोस्तों 2/1/2 दिया हुआ है, तो इसको हम साधारण भिन्न में बदलेंगे तो 2 दूनी 4 और 4 1 5, यानी 5/2 वर्ष हो जाएगा दोस्तों। तो 5/2 वर्ष यहाँ पे हम लिख लिए। अब देखिए दोस्तों, मूलधन हमारे पास आ गया, दर आ गया और समय आ गया दोस्तों। सवाल में पूछा क्या है कि इतने वर्ष के अंत में उसे कितना धन वापस देना होगा दोस्तों। कितना धन वापस देना होगा पूछा, यानी कि उसमें ब्याज जोड़ के कितना उसको वापस देना है, ये हमको पता करना है दोस्तों। तो उसके लिए पहले हमको ब्याज पता होना चाहिए कि ब्याज कितना होगा, तभी ना उस ब्याज में इस धन को जोड़ के वो वापस करेगा अधिक रुपए। इतना दोस्तों रुपए लिया है और पूछा है कि 2/1/2 वर्ष के अंत में उसे कितना धन वापस देना होगा। यानी कि जब 2/1/2 वर्ष के अंत में जब धन वापस वो देगा वो व्यक्ति, उसको तो 8,500 नहीं देगा दोस्तों, इसमें ब्याज भी कुछ जुड़ेगा और वो ब्याज जोड़ के देगा उसको रुपए। तो दोस्तों उसके लिए पहले हमको साधारण ब्याज निकालना होगा, क्योंकि साधारण ब्याज पे लिया हुआ है राशि 8,500। तो हम पहले निकालेंगे कि ब्याज कितना हो रहा है इसका। तो आइए लिखते हैं यहाँ पे, साधारण ब्याज बराबर साधारण ब्याज बराबर दोस्तों मूलधन दे दिया है हमारा। हम डायरेक्ट फार्मूले पर रखेंगे दोस्तों। तो मूलधन है 8,500 दोस्तों, मूलधन गुणे दर 9 है और गुणे में समय है दोस्तों 5/2 है। तो 5 और बटे में 2 नीचे आ जाएगा दोस्तों, और नीचे होता है 100, तो ये इसमें गुणा कर देगा, कोई चिन्ह नहीं है। तो अब इसको देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो इस 2 जीरो से दोस्तों ये 2 जीरो कट जाएगा हमारा। तो आइए अब इसका हम गुणा करते हैं। तो दोस्तों ये 85 और गुणे ये 9 × 45, यानी कि 85 × 45 जब करेंगे दोस्तों तो आएगा हमारा गुणा करने पे 3,825 रुपये। और बटे में दोस्तों बचा है 2, तो 2 लिख लेंगे। तो दोस्तों हमारा साधारण ब्याज बराबर आ जाएगा 2 से इसमें हम भाग दे देंगे तो आएगा रुपये 1,912.50। इतने रुपए आ गए दोस्तों। तो दोस्तों हमारा साधारण ब्याज आ गया है। सवाल में पूछा क्या है कि 2/1/2 वर्ष के अंत में उसे कितना धन वापस देना होगा। यानी कि 2/1/2 वर्ष के बाद उसे कितना धन वापस देना होगा उस व्यक्ति को जो 8,500 उधार लिया हुआ है दोस्तों। तो 8,500 तो वापस देना ही होगा, और इसके साथ जो इसका ब्याज होगा वो भी जोड़ के देना होगा दोस्तों। तो ये तो मूलधन है, यानी इतना तो इसको देना ही है, और ब्याज हमारा आया दोस्तों इतना,
यानी कि कुल मिला के उसे कितना देना होगा देखिए। तो हम लिखेंगे यहाँ पे वापस किया गया धन बराबर हो जाएगा दोस्तों रुपए में 8,500 तो मूलधन लिया हुआ था उसे उधार, और जब वापस देगा दोस्तों तो ब्याज जोड़ के वापस देगा। तो ब्याज हमारा इतना है, जब हम इसको जोड़ेंगे दोस्तों तो हमारा आएगा 10,412.50 दोस्तों। तो दोस्तों ये उसे वापस धन देगा 10,412.50 रुपये वापस देगा, और लिया था मूलधन इतना, और जब देगा तो ब्याज सहित जोड़ के देगा 2 वर्ष के अंत में इतना धन उसको देगा उस व्यक्ति को जिससे उधार लिया है दोस्तों। तो इसको हम मिश्र धन भी बोलते हैं दोस्तों। पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि मूलधन और ब्याज के योगफल को हम मिश्र धन भी कहते हैं। तो दोस्तों ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों तीसरा सवाल देखते हैं क्या है। 3,600 रुपये की राशि को 2 भागों में इस प्रकार विभक्त करें कि पहले भाग पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज तथा दूसरे भाग पर 6.1/4% वार्षिक दर से 4 वर्ष के साधारण ब्याज बराबर हो। यानी कि 3,600 रुपये को ऐसे 2 भागों में विभक्त करना है कि उन दोनों भागों का जो साधारण ब्याज है दोस्तों आपस में बराबर हो। तो दिया है ये राशियाँ होंगी, यानी कि कौन सी राशियाँ 2 होंगी जो जिनको 3,600 में विभक्त करने पे आएगा, वो कौन सी 2 राशियाँ होंगी, यही हमको ज्ञात करना है। तो इसमें मान लीजिए हम दोनों राशियाँ दिया नहीं गया तो हम मान लेंगे। तो देखिए क्या मानेंगे, माना पहला भाग बराबर दोस्तों हो जाएगा, मान लीजिए 100 रुपये। मान लीजिए पहला भाग 100 रुपये है दोस्तों, और ये दोनों राशियों का मिला के दिया हुआ है 3,600। हमने पहली राशि 100 रुपये मान ली, तो दूसरी कैसे निकालेंगे दोस्तों। तो हो जाएगी हमारी दूसरी राशि बराबर हो जाएगी दोस्तों, ये दोनों राशियों का योग है। इसमें से एक राशि हम मान लिए इतना, तो जब 3,600 में से पहली राशि को घटा देंगे दोस्तों तो हमारी दूसरी राशि निकल जाएगी, यानी कि दूसरी राशि बराबर हो जाएगा दोस्तों हमारा 3,600 माइनस x। तो ये यहाँ पे हमारी दूसरी राशि आ जाएगी, इसमें से इसको घटा देंगे तो, और ये हमारा पहला राशि है। तो अब सवाल में देखिए क्या बोला है। सवाल में बोला है दोस्तों इस प्रकार विभक्त करें कि पहले भाग पर 5% वार्षिक दर से, यानी कि पहले भाग यानी पहला भाग x है दोस्तों, तो x पे बोला है कि x पे 5% वार्षिक दर से, यानी कि मूलधन x हो गया हमारा दोस्तों, गुणे दर 5% है पहले भाग पे, और पहला भाग 3 वर्ष का साधारण ब्याज है 3 वर्ष के लिए। तो मूलधन x है गुणे दर 5 दिया हुआ है पहले भाग पे, और समय पहले भाग पे 3 वर्ष का है दोस्तों। तो मूलधन गुणे दर और गुणे समय और बटे में 100 आ जाएगा दोस्तों। तो ये हमारा पहले भाग का साधारण ब्याज यहाँ पे आ जाएगा। मूलधन गुणे दर, मूलधन x माने हैं और पहले भाग पर 5% दर है वार्षिक, तो दर 5 हो गया, मूलधन गुणे दर और गुणे पहले भाग पे 3 वर्ष का साधारण ब्याज निकालना है दोस्तों। तो मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में 100, ये पहले भाग का हमारा निकल गया। आइए अब देखते हैं दूसरे भाग का क्या क्या है इसमें। दूसरे भाग पर, तो दूसरा भाग दोस्तों हमारा ये है दूसरा भाग, तो आइए इसको लिखते हैं हम। तो 3,600 माइनस x ये दूसरा भाग है हमारा, तो ये हमारा दूसरा भाग ये है, तो ये हमारा मूलधन हो जाएगा दोस्तों। तो ये मूलधन पे दूसरे भाग पर यानी इस भाग पे 6.1/4% वार्षिक दर से, तो आइए इसको हम साधारण भिन्न में बदल लेते हैं। तो 6 के 24 और 1 25 हो जाएगा दोस्तों, यानी कि 25/4 हो जाएगा।
तो मूलधन गुणे दर हो जाएगा हमारा 25/4 दोस्तों। वार्षिक दर से 4 वर्ष के साधारण ब्याज, तो इस दूसरे भाग पे 4 वर्ष के लिए हमको साधारण ब्याज निकालना है, तो गुणे 4 कर देंगे दोस्तों, और बटे में 100 रहेगा, तो 100 इसमें गुणा कर देगा। मूलधन इतना है दूसरा भाग, और दूसरे भाग पे दर है इतना, 6×24 25/4 हो जाएगा दर, और गुणे समय 4 वर्ष है दूसरे भाग पे, और बटे में 100 फार्मूला के हिसाब से। तो दोस्तों यहाँ हमारा साधारण ब्याज आ जाएगा हल करने पे, और यहाँ भी साधारण ब्याज आ जाएगा दोस्तों। तो बोला है सवाल में कि दूसरे भाग पर 6 से 1/4% वार्षिक दर से 4 वर्ष के साधारण ब्याज बराबर हों, यानी कि इसका साधारण ब्याज और इसका साधारण ब्याज दोनों बराबर हों, यही सवाल में बोला है दोस्तों। देखिए, पहले भाग पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज, और कामा दे दिया यहाँ पे, और दूसरे भाग पर 6 से 1/4% वार्षिक दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज बराबर हो, यानी कि दोनों ये साधारण ब्याज आपस में दोस्तों बराबर हैं, सवाल में यही बोला है, तो हम बीच में बराबर का चिन्ह लगा देंगे। तो अब चलिए अब इस सवाल को हम हल करते हैं, देखिए कैसे हल करेंगे। तो इस 5 से 100 को पहले हम काट देते हैं। देखिए, तो 5 कम 5, 5 दूना 10, यानी कि दोस्तों यहाँ बचेगा 3x/20 हो जाएगा, बराबर है, बराबर लगा देंगे। इस 4 से इस 4 को काट देंगे दोस्तों, और 25 से कम 25, 25 चौका 100, यानी कि ऊपर बचेगा सिर्फ इतना, तो लिख लेंगे 3600 - x, बटे में सिर्फ 4 बचेगा दोस्तों, तो 4 हो जाएगा। तो अब देखिए अब कैसे हम हल करेंगे इस सवाल को। तो अब दोस्तों, तो देखिए दोस्तों कैसे काटेंगे। इस 4 से इस 20 को हम काट सकते हैं, तो 4 कम 4, 4 पंजे 20 हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ बचेगा 1, तो जब ऐसे होता है तो दोस्तों ये त्रिये गुणा कर लेते हैं, जब बीच में बराबर होता है तो ये गुणा करता है इसमें, और ये इसमें गुणा करता है। तो जब 1 का गुणा इसमें करेंगे दोस्तों, तो हमारा हो जाएगा 3x, वही रहेगा, और बराबर 5 का गुणा इसमें कर लेंगे, तो इसमें गुणा करेंगे दोस्तों, तो 5 0 0, 5 0 0, 5 6 30 का 0 हासिल 3, 5 3 15, 15 3 18 दोस्तों, और माइनस है तो माइनस लगा देंगे 5, और ये 5x हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, देखिए ये 5x बराबर के इधर माइनस में है, तो ये -5x को हम बराबर के इधर लेके आएंगे तो +5x हो जाएगा, और +5x हो जाएगा तो इसमें जुड़ जाएगा आके, ये भी प्लस है, तो 5x और 3x जुड़ के हो जाएगा 8x दोस्तों, और बराबर में हो जाएगा ये 18,000। तो x बराबर हम निकालेंगे यहाँ से दोस्तों, 8 से जब हम इसमें भाग करेंगे दोस्तों, देखिए 8 दूना 16, 2 बचेगा यहाँ पे 20 हो जाएगा, फिर 8 दूना 16, 4 बचेगा यहाँ 40 हो जाएगा, 8 पंचे 40 और 1 0, यानी कि दोस्तों x बराबर हमारा आ गया 2250 रुपये। तो सवाल में देखिए पूछा क्या है कि ये राशियाँ होंगी, यानी कि इसमें से जो दो राशियाँ हम बांटे हैं x और कितना, ये राशियाँ कितनी होंगी, यही सवाल में पूछा है। तो x बराबर तो हमारा आ गया, x हम माने क्या है, पहला भाग बराबर x है, तो हम लिखेंगे दोस्तों यहाँ पे पहला भाग बराबर रुपये 2250 हो जाएगा दोस्तों, और दूसरा भाग क्या होगा, देखिए दूसरा भाग बराबर होगा दोस्तों, दूसरा भाग हम माने 3600 - x माने हैं, तो रुपये लिखेंगे, और 3600 में x का ये मान घटा देंगे, तो घटाने पे आएगा दोस्तों हमारा रुपये 1350 दोस्तों, यानी कि पहला भाग हमारा इतना हो गया और दूसरा भाग इतना हो गया। तो दोस्तों यही सवाल में पूछा है कि ये राशियाँ क्या होंगी, जिसमें से पहली राशि को 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर रखा जाए, और दूसरी राशि को 6 से 1/4% की वार्षिक दर पर रखा जाए 4 वर्ष के लिए, तो इन दोनों का साधारण ब्याज बराबर होगा दोस्तों। तो वही राशियाँ पूछी हैं, तो हमारा वो राशि आ गई, पहली राशि होगी
2250 रुपये दोस्तों, और दूसरी राशि हमारी हो जाएगी 1350। तो दोस्तों इन्हीं सवालों के साथ हम अपने वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में नए सवालों के साथ। धन्यवाद।